आप पर अनुग्रह और शांति हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। उस बातों से हम सीखेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसमें 2 और 3। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ये जो वचन है, उसमें जो मुख्य बात जो आज हम सीखेंगे वो है परमेश्वर का भय, यहोवा का भय। यहाँ पर ये शब्द लिखा है। एक होता है मनुष्य का भय, एक होता है यहोवा का भय। पहले इस विषय में हम थोड़ा सीखेंगे इस वचन के द्वारा। तीसरा वचन में देखिए, उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। एक ऐसी सुगंध है जिसमें हमारा ध्यान रहता है, मतलब उसकी ओर हम आकर्षित होकर उसके बारे में हमको सुगंध जब आती है, कोई भी सुगंध जब आती है, तब हमको उस सुगंध को हम क्या नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वो आती रहती है ना, उसका हमारा ध्यान उस पर ही रहता है। वैसे ही सुगंध सा भाएगा, मतलब हमेशा, वो एक दिन 2 दिन नहीं, एवरी टाइम उसके अंदर ये भय रहेगा। किसके विषय में लिखा है? यीशु के विषय में। यीशु के विषय में, यीशु के आने से पहले 600 साल पहले बहुत सारी भविष्यवाणी इस यशायाह नबी की किताब में है। दाऊद की किताब जो भजन संहिता बोलते हैं उसमें भी है। हालांकि सब जगह में छिपा हुआ कहीं लिखा हो, मगर ये सीधी सीधी शब्दों में यहाँ पर लिखा है, उसके ऊपर ये रहेगा। और कौन आएगा, कहाँ से आएगा, ये भी लिखा है 11वां वचन में, 11वां अध्याय में पहला वचन से देखेंगे तो, यशे के ठूठे में से, है ना, एक डाली फूट निकलेगी। यशे कौन है? दाऊद का पिता है। दाऊद का पिता, दाऊद की संतान के अंदर ही यीशु मसीह का भी जन्म होता है। ठीक है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें भय के विषय में कहना चाहते हैं। भय, इन दिनों में भय की बहुत ही कमी हो रही है लोगों में। कैसे हम कह सकते हैं? लोगों के अंदर दुनिया मिक्स हो रही है। आत्मिक जीवन में दुनिया आ गई है। आत्मिक जीवन में लोग सोचते हैं सब चलेगा, है ना, और जो मुख्य बात है उसको छोड़कर खाली दिखावे का एक भक्ति भाव, एक जो पहले जो जमाने के लोग धर्म को पालन करते थे ना, उसमें क्या था, जैसे उसमें लिखा है वैसे बोलते हैं, वैसे करते जाओ, है ना। जैसे यीशु प्रभु भी और धर्म को सामना किया था, जो शास्त्रियों और फरीसियों और सदुकियों ने अपना पंथ बना के रखा था। वैसे इन दिनों में भी पंथ निकल गए हैं, है ना। कुछ बातें सिखाना करना, लोग बोलते हैं, कन्फेशन करते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के विषय में करते रहते हैं। ये सब करते, आत्मा में भर के रोते भी है, बहुत अच्छा भी लगता है लोगों को। उनके व्यक्तिगत जीवन में जब जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, वो खुद भी अपने बारे में जब सोचते, अपने बारे में अकेले रहते, जब वो लोग देखते, तो उसके अंदर भय की बहुत ही कमी है। मतलब परमेश्वर के आज्ञाधीन नहीं है, पवित्रता में नहीं रह पा रहे हैं। अगर आपके अंदर ये सब लक्षण है, पवित्र नहीं रह पा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाधीनता में नहीं है, परमेश्वर की बात आप मानने के लिए आपको बहुत कठिन लगता है, इसका मतलब ये सबसे पहली, सबसे बड़ी मेन गलती जो है, भय नहीं है। जब आप परमेश्वर का भय से हट जाते हो तो अपने आप दुनिया का भय आपके अंदर आ जाता है। तो धीरे धीरे हम एक एक वचन को देखेंगे। पहले 2 वचन मैं आपको दिखाना चाहता था पुराने नियम में से। एक ये यशायाह वाला है, दूसरा, वैसे तो बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं, परमेश्वर का भय पवित्र है ऐसे करके नीति वचन में बहुत सारी जगह पर लिखा है परमेश्वर के भय के विषय में। तो उसी में से एक वचन को हम लेंगे जो मेरा फेवरेट वचन था। जब मैं प्रभु में नया नया आया था, तब मैं बच्चों का सेवकाई करता था, कलीसिया में बच्चों को सिखाता था। उस समय में ये वचन मुझे मिला था। कैसे मिला, क्या मिला, मुझे याद नहीं है, शायद पढ़ते पढ़ते मिला होगा, है ना। प्रभु दिया वो मुझे याद नहीं है, मगर मुझे इतना याद है उस समय मैं उनको सिखाता था और इसको मैं प्रैक्टिस भी करने के लिए कोशिश करता था, है ना। क्योंकि इसमें एक मस्त लाभ लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय करने की वजह से क्या लाभ होता है ना। तो 9वां अध्याय 10वां वचन, नीति वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। किसका आरंभ है? बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। यहोवा का भय शुरुआत करने से ही बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। और क्या वो दूसरा होता है? और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। एक तरफ परमेश्वर को जानते जाएंगे, उसका भय रखते जाएंगे, जितना जानेंगे उतना भय रखते जाएंगे, है ना। अभी ये बात को लेकर मैं कुछ 3-4 साल पहले कंफ्यूजन में था, क्योंकि यूहन्ना, पहला यूहन्ना अपनी खाली उसमें मैं पढ़ा था, है ना। उस वचन को लेकर मैं उस वचन को
ऐसे कई वचन दूसरे वचनों को लेकर सीखना चाहिए। मैं सीधा उस वचन को ले लिया। उस वचन को लेने की वजह से जो परमेश्वर का भय के विषय में, यहोवा का भय के विषय में जो लिखा है, उसको मैं कंफ्यूज हो गया था। प्रचार में भी मैं कुछ हद तक कंफ्यूजन हो गया था, बोलने में भी। हालांकि पवित्र आत्मा संभाल लिया होगा, पर मैं उसको आपसे समझाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना निकालिए, 4 अध्याय निकालिए। उसके अंदर 18 वचन में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। इस वचन को लेके एक ही वचन लिखा है, और इस वचन में भी अगर हम आगे की बातों को देखेंगे तो उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जो लोग खुद अपने जीवन में वो करते थे, है ना, गड़बड़ करते थे। परमेश्वर के सामने नहीं रखते, अपने भाइयों को विरोध में चलते थे, है ना, और एक दूसरे को डरा धमका के रखते थे, है ना। तो यही बात वो समझाना चाहते हो कि मैं क्या समझ लिया, परमेश्वर का भय रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम दंड में आ जाएंगे, पुराने नियम की बातों में हम आ चले जाएंगे। पुराने नियम में भी लोग परमेश्वर का भय करते करते पाप करते रहते थे। ऐसा नहीं है ना। ये समझने की वजह से फिर मैं शब्दों से लोगों को सिखाने लगा, डर एक होता है, भय एक होता है। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय पवित्र है, शुद्ध है। इसका मतलब यह है, परमेश्वर का भय मानने वाला पवित्र रह पाएगा, शुद्ध रह पाएगा। उसके अंदर कोई भी व्यक्ति कमी में नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति दुखी भी नहीं रह पाएगा। जो व्यक्ति भय में चलेगा, किसके भय में, परमेश्वर के भय में, है ना। इसलिए वो शब्द यहाँ पर भय के विषय में जो लिखा है, वो भय है परमेश्वर को गलत तरीके से देखना, अपने भाई लोगों को भी प्रेम से नहीं, नियम से कब्जे में रखना। उस कलीसिया का प्रॉब्लम यही था सबसे बड़ा। वो लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने लगे थे, परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने रहते थे। जो बेचारे कमजोर थे उनको दबाते थे, उनको जो नियम या तो कानूनों को या शरीयत क्या बोलते उसको, व्यवस्था को लेकर उनको दबाते थे। यही प्रॉब्लम हो रहा था उस समय में। इसलिए वो ये लिखा है कि प्रेम में चलो तो भय नहीं है, मगर प्रेम में परमेश्वर का भय रहता है। ये एक पक्का है। परमेश्वर का भय, जो प्रेम परमेश्वर से करता है, उसमें ऑटोमेटिक परमेश्वर का भय रहेगा। मतलब वो परमेश्वर के विरोध में कुछ भी नहीं करेगा, परमेश्वर का जो दिया हुआ अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देगा। गलत बातों में वो जाने में, वो परमेश्वर का सलाह लेगा उसमें, मतलब जाने में बचने के लिए, परीक्षा से बचने के लिए पवित्र आत्मा की मदद लेगा। यही होता है परमेश्वर का भय, है ना। तो परमेश्वर के भय के विषय में अभी हम सीख रहे हैं। तो एक एक करके हम वचनों को हम सीखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर का भय और मनुष्य का भय को हमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा। यीशु प्रभु ने मस्त अच्छा उदाहरण देके अच्छे से समझाया, है ना। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसमें आप 26 से पढ़ोगे तो, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढांका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। ठीक है, ये तो उस जमाने के ढोंगी लोगों के विषय में लिखा है। छुपा रहते थे वो, दूसरों को दबाते थे, वो अपना खुद का पाप छुपा के दूसरों को पापी का दोष लगाते थे, है ना। एक मनुष्य ऐसे भी हमको डराते हैं, धर्म के ठेकेदार, है ना। मसीह के लोगों की बात कर रहा हूँ, अविश्वासी की बात तो अलग ही है ना। वो लोग भी कई कुछ बातों को लेकर हमको दबाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। मैं सीधा आपको 28वां वचन से पढ़ाता हूँ। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, परंतु उससे डरो जो आत्मा को और शरीर दोनों को नरक नरक में नष्ट कर सकता है। कौन? हमारा पिता, है ना, परमेश्वर पिता, जो आत्मा को और शरीर को दोनों को कहाँ डाल सकता है? नरक में डाल सकता है। इससे डरना है। क्लियर कट यीशु प्रभु आज्ञा के रूप में बोल दिया, डरो उससे, है ना। किससे नहीं डरना? मनुष्य से नहीं डरना। तो मनुष्य का डर जब करने जाते हैं तो वो हमें शरीर का धमकी दे सकता है, ज्यादा ज्यादा मारने के लिए बोलेगा, खत्म कर देंगे, तुम्हारा आंख निकाल देंगे, तुम्हारा हाथ निकाल देंगे, तुम्हारा पैर तोड़ डालेंगे, और क्या कर पाएगा, है ना। आत्मा को मार के दिखा, नहीं मार पाएगा। ठीक है, मतलब मनुष्य का डर जो है वो हमारे में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का डर रहेगा तो मनुष्य का डर अपने आप चले जाएगा, यही मैं मानता हूँ। परमेश्वर के भय से हम दूर चले जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा गड़बड़ क्या हो जाता है। हम परमेश्वर में शुरुआत किया, उद्धार पाया, बाइबल को लिया, पढ़ा, प्रभु की आराधना किया, कलीसिया में जाने लगे। उसके बाद धीरे 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 हम क्या
कब ढीले पड़ते हैं? जब हम ध्यान देना छोड़ देते, कलीसिया से दूर होना शुरू कर देते, कुछ कामकाज में बिजी हो जाते। ठीक है, कामकाज तो करना पड़ेगा, दुनिया में रह रहे हैं, है ना? हमें परिवार को संभालना है, इसीलिए कमाना पड़ता है ना? मगर उसके चलते हम दुनिया में पड़े रहेंगे, दुनिया की बातों में खोते रहेंगे, दुनिया जो बोलती है वैसे करते रहेंगे, तो ये मनुष्य का भय आपके अंदर आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने स्थान दिया, आपने उसको अलाउ किया, ध्यान दिया। साउल कितना अच्छा राजा था, बहुत नम्र रहता था, है ना? उसका नाम लिया गया तो अभी भाग गया वो, क्योंकि उसको पता था मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। ठीक है, पहला समूएल में, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें 5 से 15 अध्याय के बीच में वो आता है। तो उसको सामुएल ने आज्ञा दिया था, पहले ही बोल दिया था जब वो चुना गया कि तुम 7 दिन के बाद में मिलूंगा, तो वहां पर चढ़ावा चढ़ाना, मैं आऊंगा तभी, सॉरी, मैं आऊंगा तब मैं चढ़ाऊंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। ये बात में चुक गया। क्यों चुका? मनुष्य का डर। यही है, जब वो मनुष्य के साथ रहते, उनके विचारों को ध्यान देते रहेंगे उसका। मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें हम आत्मा में देखते, तो कोई बार मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा से हम जांचते हैं, तो कुछ कुछ चीजें या तो फिर हमको कल्पना में प्रभु दिखा देते हैं। उसने क्या किया, साउल राजा ने क्या किया गड़बड़? उसने ये गड़बड़ किया, समूएल के आने तक वो लोगों की प्रशंसाओं को सुनते रहा, लोगों के विचारों को लेते रहा। लिखा है वो लोगों की भीड़ के साथ था, कुछ लोग थे, सैकड़ों में थे। फिर वो लोग, एक उनकी कैपेसिटी होती है ना, राजा को फूल चढ़ाओ या तारीफ करो, है ना? कितना तक करते रहेंगे? और ये भी भाई सोच नहीं, समझ नहीं रहा है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, लोग मुझसे तितर तितर हो रहे, भाग रहे हैं, तो क्या प्रभु वापस लाएगा? प्रभु मुझे चुना है, प्रभु मुझे खड़ा किया है, तो इन लोगों को भी लाएगा। ये इसने क्या गड़बड़ कर दिया, लोगों के, सबसे पहले तो लोगों के साथ संगति चालू रखा। एक राजा को क्या करना चाहिए? हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाके रहना चाहिए, है ना? अभी के जमाने में प्रेरित लोग को ये पद दिया गया है राजा के जैसे, उनको हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। कुछ प्रेरित लोग नहीं रहते, इसलिए संस्था खोली हुई है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, एडमिट बन जाएंगे, लोग सिखाएंगे तुम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनकी बात मान के उसमें बिजी हो जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहने के चलते एक एडमिन जैसा काम करते, प्रेरित का कपड़ा हटा देते। वैसे राजा लोग क्या कर देते उस जमाने के, अधिकार मिला है, लोगों की प्रशंसा सुनते रहेंगे, बहुत, तुम बताओ मेरे बारे में, और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सलाह लेना गलत नहीं, सलाह तो लेना पड़ता है, मगर पवित्र आत्मा उनको उसके ऊपर था। आपने पढ़ा है उसके बारे में, उसके ऊपर गुस्सा आया, फिर उसने कई लोगों को मारा, फिलिस्तीन को हटाया, है ना? कितना अच्छा है, और उसने लड़ाई भी किया, सुरवीर योद्धा था। मगर कहाँ गड़बड़ कर दिया, लोग तितर पर हो रहे, ऐसे करके समूएल की बात को नहीं माना। समूएल की बात समूएल अपने लिए आप तो नहीं बोला था, परमेश्वर ने उसको बोला था, वो उसने बोला, परमेश्वर को पता था ये 7 दिन में क्या करेगा, आज्ञा मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर मानेगा तो इसका राज्य मैं कायम कर दूंगा, नहीं मानेगा तो मैं हटा दूंगा। जैसे आदम के विषय में कहा, एक पेड़ रखा है, फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे तो मरोगे, है ना? आगे का नहीं बोला था, मर नहीं खाओगे तो, मतलब नहीं खाओगे तो अमर हो जाओगे, नहीं बोला था। प्रभु ने अपने अंदर रखा कि करेगा तो मैं उसको सरप्राइज दूंगा, है ना, कि तुम अभी अमर होगे। तो परमेश्वर ऐसे परीक्षा करता है। तो उसने 7 दिन तक रुका नहीं, दिन ढलने आया, उसके पैर आखिर तक उसको इंतजार करना, दिन मतलब दिन, 7 दिन तक उसने इसका इंतजार करने के बजाय, लोग तितर तितर हो रहे, आके चढ़ावा चढ़ा दिया। फिर समूएल ने उसको डांटा तो सफाई देने लगा, माफी नहीं मांगा। माफी मांगता तो क्या पता कुछ हो सकता था उसके जीवन में भलाई। दूसरा गलती, अमेरिका को पूरा खत्म करना था, लोगों की बात मान के भेड़ बकरियां और यहाँ तक राजा को भी रख दिया जिंदा। प्रभु ने पूरा खत्म करने के लिए बोला था, कुछ भी नहीं रखा, लोगों की लालच के अंदर वो आ गया। मतलब मनुष्य का डर रखने पर परमेश्वर का डर अपने आप गायब हो ही जाता है। मैं देखा उसके अंदर से आखिर तक परमेश्वर का डर नहीं आया। जब चढ़ावा चढ़ाने के लिए बोल रहे थे तब बोल रहे थे, अभी वो अमेरिकी का साथ कुछ हुआ ना उसमें समय में, बोलता अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, समूह ने बोल दिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मनुष्य, लोग देख रहे हैं, उसने भी यही कह रहा है, लोग देख रहे हैं, उसके चलते थोड़ा हेल्प मुझे करो, मेरे साथ रहो बस, बाकी तुम चले जाना। कितना उसके अंदर वो मनुष्य का डर एक गले के फंदे के जैसे आ गया था। इसलिए नीति वचन में लिखा है, किसने लिखा है? समूएल, सॉरी लमुएल उनका नाम लमुएल, सुलेमान, सुलेमान ने लिखा, क्या लिखा कि मनुष्य का भय
क्या है, गले का फांदा है। यही प्रॉब्लम है, मनुष्य का डर हमें फंसा के रख देता है। इसलिए यीशु प्रभु समझा रहे हैं आगे, और हम नए नियम से एक एक वचनों को देखते जाएंगे। फटाफट मेरे साथ निकालिएगा। फिलिपी 2:12 से फिलियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें यह लिखा है, इसीलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, परंतु विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये डरना कांपना किससे है? परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु से जो आपके अंदर रह रहा है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रह रहा है, सिंहासन पर विराजमान यीशु प्रभु से, सिंहासन पर विराजमान पिता से आपके अंदर भी रह रहा है, वहां पर भी है। भय भक्ति रखना है, भय रखना है, कांपना है। उद्धार का काम मुझे पूरा करना है, शुरुआत उन्होंने किया है, मुझे पूरा करना मतलब आप ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सहकार देना है ना। जैसे कंपनी में मशीन शुरू हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, आपको क्या करना है? मशीन सब करेगा, आपको ध्यान देना है, बटन दबाना है, इधर ये करना वो करना, आपका भाग आपको पूरा करना है, मशीन बाकी सब करते रहेगा, कटिंग फिटिंग जो करना है वो करेगा। वैसे उद्धार का काम आपके अंदर शुरुआत कर दिया, आपको उसको देखभाल रखना है, संभालना है। कैसे रखोगे? भाई और कांपते हुए रखना पड़ेगा। कुछ लोग सोचेंगे भैया आप तो टेंशन में डाल रहे हो, खुशी में रहने के लिए प्रभु बोला है। खुशी में रहने का जड़ यही है कि भाई भाई कांपते नहीं रहोगे तो खुश कभी नहीं रह पाओगे। पाप करते रहोगे, गिरते रहोगे, वापस माफी मांगोगे, वापस गिरोगे, माफी मांगोगे, कब खुश रह पाओगे आप? भाई नहीं है तो आज्ञा पालन नहीं है, कैसे हो पाएगा? है ना। इसलिए परमेश्वर के प्रेम के अंदर साथ साथ में भाई भी जुड़ा हुआ है। वो परमेश्वर का भाई है, मनुष्य का भाई नहीं। बाइबल मनुष्य का भय का विरोध करती है। आगे भी और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 13:6, उसमें भी लिखा है मनुष्य मेरा क्या कर पाएगा, है ना। 13:6 में लिखा, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यही परमेश्वर नहीं चाहते, मनुष्य का डर हमारे में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर का डर रखें, ठीक है। तो यही बात है, आगे लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे फिलिपी 2:12 जैसे पढ़ा था वैसे एक वचन है, 2 कुरिन्थियों 7:1, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका पहला वचन में क्या लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। है ना, उद्धार का कार्य पूरा करना मतलब यही है, पवित्रता को सिद्ध रखना, मतलब मेरे अंदर पवित्रता हमेशा रहना है। कुछ 1 महीना रह गया, 2 दिन रह गया, 3 दिन मीटिंग में गया तब मैं सही था, बाद में भैया मेरे को तो आदत है, हो जाता है, दुनिया में चला जाता हूँ, लोगों के साथ झगड़ा कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। जो भी आपका कमजोरी आप जानते हो, 1 हो सकता है, 2 होता है, 3 सकता है, जितनी भी कमजोरी आपकी है, ये असंभव नहीं है इसमें से बाहर आना। पवित्र आत्मा मदद करेगा आपको। शुरुआत तो कीजिए भय रखने के लिए, निर्णय तो लीजिए, मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहता हूँ। आज से ठान लीजिए, मुझे आज प्रभु की भाई मानना है। भैया ने बोला था भाई भक्ति में रहना, कांपते हुए रहना है, वचन में भी लिखा है, मुझे करना है। ये लिख लीजिए इस वचनों को, बाद में आप पढ़ सकते हो, है ना। तो आत्मा और शरीर की दोनों की मलिनता को दूर करना है। ये मैं डीप में नहीं समझाऊंगा उसको, कोई दिन प्रभु हमें मौका देंगे तो समझाएंगे। कहने का मतलब पवित्र रहना है। पवित्र रहने के लिए भय करना है। क्या भय रखना है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिली हुई है, उस पर ध्यान दो। वो आगे प्रतिज्ञा करो, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय जो लिखा है उसमें देखिए, उसके आगे वाला अध्याय में 14 से लेकर 18 तक वो बातें समझाई गई है कि आपका दुनिया के साथ क्या मेल है। आप परमेश्वर के मंदिर हो, क्या मूर्ति के साथ मेल है? बिलियाल के साथ क्या आपका मेल है? बिलियाल मतलब दुनिया के जैसे टट्टा करने वाले, गड़बड़ करने वाले लोग। कुछ मसीह लोगों के मुंह से भी ऐसे ऐसे टट्टे की बातें आती है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मेरे मुंह से आते तो मैं भी उस समय में तुरंत पश्चाताप करके प्रभु माफ कीजिए, इसमें दुनिया जैसे बोल दिया। आत्मिक चीजों को लेकर भी कुछ लोग बोलते, ये सब आपके लिए शोभा नहीं है। आप संत है, आप पवित्र किए हो, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सीरियस होकर ऐसे बैठ जाइए। खुश रहो, आनंदित रहो। खुश होने के लिए प्रभु की आराधना, प्रभु की धन्यवाद, लोगों के पास रह के प्रभु की महिमा करना है। कुछ अच्छी अच्छी बातों के लिए हंसना, ये गलत नहीं है, मगर गड़बड़ वाली, डबल मीनिंग वाली ऐसी ऐसी बातें करके हम रहेंगे दुनिया के जैसे, वो बिलियल पुत्रों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो यही हमारे दिनों में फिसले जा रहे हैं, दुनिया को मिक्स कर रहे हैं वचन के अंदर, प्रभु की बातों में लेते हुए
एक तरफ प्रभु की बात है, एक तरफ दुनिया की जैसे करते हैं। यही है, मनुष्य का भय ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर, है ना। तो हम लोग को कई टाइम पहले सता हुआ था, 2-3 साल पहले, तो मेरे अंदर बहुत सारे डर आ गया। फिर मैं चेक किया, अरे मेरे अंदर डर आने का कारण तो दुनिया है। दुनिया की व्यर्थ बातों को ध्यान देना, उसके ऊपर चर्चा करते रहना, पॉलिटिक्स की बात करना, दुनिया की चीजों को ध्यान देना, ऑटोमेटिक मनुष्य का डर को लेके आ गया। जब लोग परेशान करने आए तो नींद नहीं ले पा रहे, घर पे आ जाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, मैं अकेला हूँ। ये सब क्यों हुआ? अंदर मनुष्य का डर क्यों आया? मनुष्य की बातें आई इसलिए, दुनिया की बातें आई इसलिए मनुष्य का डर आ गया। मनुष्य का डर क्या कर दिया? दबा दिया। यही प्रॉब्लम है ना। इसीलिए हमको परमेश्वर के डर में रहेंगे तो मनुष्य का डर आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, और परमेश्वर का डर में रहने के लिए, लगातार रहने के लिए, लगातार भाइयों बहनों के संबंध में अच्छे से रहना है। यही सबसे बड़ा गड़बड़ हम कर देते हैं। वहां शब्द लिखा है मसीह का डर, इफिसियों 5:21 निकालिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 21वां वचन में क्या लिखा है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, है ना। ये बहुत ही कीमती बात है। हम क्या कर लेते हैं, मेरा लाइफ है, मैं जो भी करूं, मेरा लाइफ में मैं ऐसे रहूंगा, वो मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं उसको क्यों समझाऊं। यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में से बाहर आना पड़ेगा। हम एक दूसरे के अधीन रहने के लिए मसीह का भय रखना है। मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे भाई के अंदर भी है, मसीह मेरे बहन के अंदर है। इनको मुझे संभालना है, एक दूसरे को हमें हेल्प करना है, एक दूसरे के बोझ उठाना है ना। उसको मुझे घायल नहीं करना है, ये शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। ये भी आपको क्या करेगा, एक तरफ अपने परमेश्वर के साथ का भय रखिए, वही भय है, मतलब इसमें भी वही है, मगर परमेश्वर के साथ का आपका व्यक्तिगत संबंध है, उसमें भय रखिए। साथ साथ आपके भाइयों बहनों के साथ जो संबंध है, उसमें भी भय रखिए। उसमें परमेश्वर को अपने सम्मुख जानिए। पौलुस लिखता है, हम परमेश्वर को सम्मुख जानते हुए भय के साथ सेवकाई किया है ना, डर के साथ सेवकाई किया है। वैसे हम सबको करना पड़ेगा। इसलिए इन दिनों में ये मुख्य बात को हम मिसिंग कर रहे हैं। कई कलीसियाओं में कुछ दो लोग दूर दूर के सुन रहे हो, अलग अलग संस्थाओं में से, लोगों में से सुन रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कृपया करके इस भय को वापस स्थान दीजिए। परमेश्वर के भय को, मनुष्य के भय को नहीं, क्योंकि परमेश्वर के भय में प्रेम भी छिपा हुआ है। क्योंकि हम परमेश्वर को भय इसलिए रखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इन बातों के द्वारा आप हमारे भाइयों बहनों से बातें कीजिए। समर्पण करते हैं कि आज से हम परमेश्वर आपके भय में चलेंगे, डरते और कांपते हुए अपने इस उद्धार को पूरा करेंगे। यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। सबको शालोम।